चले चलो। वो ये बॉडीगार्ड है, Z+ सिक्योरिटी है, 2 टाइम इनको रोटी है। सिक्योरिटी फुल है, ये पहले ही हमारे तैयार है। ओह गाड़ी का भी बुरा हाल है, सुबह सुबह का टाइम है। ये बर्फ कोहरा लगा है गाड़ी को। नरोत्तम भाई अब ओहो ओहो नहीं, अंदर से वो लगाओ ना। ओ भाई बर्फ है। थोड़ा बच ज्येष्ठा माता पहुंच चुके हैं हम। हमारी गाड़ी में भी हनुमान चालीसा चल रहा था और मंदिर में भी हनुमान चालीसा लगा है। रुको जरा इसको। ज्येष्ठा माता मंदिर पहुंच गई है। नीरज सिंह इधर देखो यार आप, बिल्कुल ही। तो आज ये दर्शन करके आते हैं। अच्छा चलो चलेंगे। हमारा सुनील भाई है, ये हिस्ट्री का बहुत नॉलेज रखते हैं। तो आज हम इनसे एक पूछेंगे महामृत्युंजय मंत्र का क्या हिस्ट्री है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सब बात करेंगे आज इससे। तो ये इतना बड़ा हिस्ट्री का मैं नहीं हूँ जानकार, मगर इतना है कि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में मुझे पता है। इसमें क्या हुआ था कि जब वो क्या कहते हैं उसको यार, जब वो हुआ था यार, जब नेक्टर निकाला था यार, उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो क्या हुआ था वो, तो समुद्र मंथन में जब नेक्टर की प्राप्ति हुई उनको, देवताओं को, तो एक हिसाब से उनके जो अपोजिट थे डीमंस या राक्षस, तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, तो वो बड़े अपसेट हुए कि ये जो है थोड़ा बहुत गलत हो गया है राक्षसों के साथ। तो उन्होंने वो गए शिव जी भगवान के पास कि क्योंकि काम तो इन्होंने भी किया था, जो भी हार्डवर्क करेगा वो तो उसको तो पे होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही जो शुक्राचार्य थे उन्होंने लॉर्ड शिवा से विनती की कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। तो वो काफ़ी डिवाउटी थे, बहुत बड़े डिवाउटी थे शुक्राचार्य जो थे भोलेनाथ के। तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इस तरह समहाउ दे कन्विंस्ड महादेव दैट दे हैव बीन, उनको उनके साथ गलत किया गया, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, दे शुड हैव गॉट आल्सो जस्टिस फ्रॉम महादेव। तो उन्होंने क्या किया कि राक्षस जाति का उत्थान करने के लिए, क्योंकि वो डिवाउट मतलब वो उनकी जो कार्य प्रणाली थी सारी जो है वो समर्पित थी राक्षसों के प्रति, क्योंकि उनके गुरु थे। तो उन्होंने महादेव से कहा, फिर महादेव ने उनको कहा कि मैं आपको अमृत तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने उनको ये मंत्र जो है वो गिफ्ट किया। कहा कि ये मंत्र जो है इससे जो जो मर गया है तो उसको मतलब लाइफ, ये मंत्र भी अमृत का काम करेगा। अमृत का काम करेगा। हाँ। ये अमृत नहीं है, लेकिन अमृत से कम भी नहीं है। तो वहाँ से इसकी ओरिजिन हुआ है जहाँ तक एज फार एज आई नो। बट ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक कपल था सेजिस का, एम से ही कुछ नाम है दोनों के, मृकंडू शायद उनके फादर का, मतलब ऋषि का नाम था, और वाइफ का नाम भी कुछ ऐसे ही समथिंग एम से ही था, याद नहीं है मुझे। उन्होंने तपस्या की तो उनको भोलेनाथ से वरदान मिला था कि दो चॉइसेस उनको मिली थी, कि एक बून उनको दी थी। तो उनसे उनको कहा था कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप दो संभावनाएं थी। एक बच्चा जो मूर्ख होता और पूरी लाइफ टाइम वो जीता, और एल्स दे शुड हैव ऑप्टेड फॉर ए सन who had a very short span of life but was very great scholar, intelligent as well. तो उन्होंने, तो उनका वो जो कपल था उन्होंने चूज किया था सेकंड ऑप्शन, जो थे क्या नाम था, मार्कंडेय ऋषि।
मार्कंडेय ऋषि जिनकी एक एब्सोल्यूट पॉइंट था एक लाइफ में कि वो 16 साल तक ही वो जिएंगे, उसके बाद उनकी डेथ जो थी निश्चय थी। वो निश्चित थी। तो जो शुक्राचार्य जी थे, जब उनको पता लगा मार्कंडे को कि ये जो डेथ का कॉज जो मेरा डेथ जो है मेरी सर्टेन है 16 ईयर तक, तो वो डिवोशन में लगे भोलेनाथ की, और उन्होंने मतलब बहुत उन्होंने क्या की, तपस्या की भोलेनाथ की। तो और वो कंटिन्यूसली चैंट करते रहे ये महामृत्युंजय मंत्र। अच्छा। तो जो कि उनको शुक्राचार्य से मिला था या किसी भी और सेज से मिला हो। तो वो ये कर जब 16 साल के हो गए और यम जो है वो प्रकट हुए, और तो उस टाइम क्या हुआ, जो मार्कंडेय ऋषि थे उन्होंने शिवलिंग को जो है वो अपने सीने से लगा लिया और वो उनको छोड़ने नहीं लगे। तो इसकी वजह से वो विवश हो गए भोलेनाथ वहाँ प्रकट होने में। तो वहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने डिफीट किया यम को, और वहाँ से भी इस मंत्र की जो है महिमा जो है पता चलती है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र वो मंत्र है जो मृत्यु पे भी जय पा सकता है। ओके। महामृत्युंजय मंत्र की कहानी, महिमा। नो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बियॉन्ड दिस पॉइंट, यू कैन कैरी। आप यहाँ तक ला सकते हो? यहाँ तक आप ला सकते हो, यहाँ से आगे बिल्कुल अलाउड नहीं है। रुको। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। चलो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शिवाय नमः। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो हमने वहाँ पे 108 ओम नमः शिवाय का जाप भी किया, और सर्दी महामृत्युंजय का जाप। ये हम गए पैर नंगे गए, तो हम पहले जो सेकंड थॉट्स आएगी पैर नंगे तो नहीं जाना चाहिए, ठंड बहुत होगी। तो हमने तो उतार दिए थे, बाकी लोगों ने लगा के रखे थे। मुझे भूल गया था मैं, क्योंकि चप्पल में था। थोड़ा नीचे करो इसको। मैं क्योंकि चप्पल में था, तो ठंड तो बहुत लग रही थी। तो मुझे एक वाक़या याद आया। पहले जो एक बार मैं वैष्णो देवी गया, तो वहाँ पे दोस्त भी था एक आशीष राणा, जो कि बेंगलोर से है। ऐसे उसका जो उसका घर है वो पालमपुर में है। वो आया था वैष्णो देवी, मैं और मेरी मासी के लड़के थे साथ में। तो हम गए, थोड़ा ऐसे करो थोड़ी देरी। तो हम उधर गए, तो जहाँ लॉकर में वहाँ चप्पलें उतारनी पड़ती हैं, तो वहाँ बारिश लगी हुई थी। तो वहाँ गिर गए सडनली ओले। ओहो। चप्पल उतारने के बाद तो मैं सोच रहा था यार मैं कैसे, ओले गिर गए हैं तो पैरों में बड़ी दर्द होगी ये वो। हाँ। ओले गिरने के बाद, और ओले गिरने के बाद मैं जब चला, तो मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरा मन कर रहा मैं चीख मारूं, इतनी गंदी दर्द हो रही। तो
तो थोड़ी देर बाद मैंने एक कुत्ते को देखा, साइड में ही खड़ा था, चुप था बेचारा। वो तो उसको तो सोसाइटी का वो भी नहीं है कि सोसाइटी जज करेगी ये चिल्ला रहा है, इसको दर्द हो रही है, फिर भी चुप बैठा था। हाँ। जब मैंने कुत्ते को देखा तो कुत्ता बिल्कुल चुप बेचारा। कुत्ते को तो सोसाइटी जज भी नहीं करती, फिर भी वो चीख नहीं रहा था। फिर मैंने देखा 10-15 मिनट बाद मेरे पैर सुन्न हो गए। फिर मुझे समझ आया कि ये जो पेन है जो बॉडी से रिलेटेड है वो टेम्परेरी है, बट जो डिवोशन से जो आपको मज़ा आता है, जो ब्लेसिंग मिलती है, वो जो है वो परमानेंट है। और वैसे ही आज भी हुआ, आज भी पैरों में थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मगर मुझे पता था ये टेम्परेरी है। क्योंकि ये टेम्परेरी है इसलिए मैंने ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हमने एंजॉय किया बड़ा अपने आज राइड को। जो हम यहाँ आए थे ज्येष्ठा देवी श्राइन में, हम पानी मज़ा आ गया। अब हम पानी भरेंगे, थोड़ा पानी चाहिए था रूम के लिए। ओके बाय।